वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं मनोज सिंह दुअन डिस्ट्रिक्ट रोहतक से, हरियाणा से। अभी कनाडा और इंडिया के बीच में तल्खियाँ चल रही हैं। एक डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एक झगड़ा चला हुआ है, तनातनी चल रही है। तो इसकी वजह ये है कि कनाडा में भाई हरदीप सिंह निज्जर, जो कि सिख था और हमारी जाट बिरादरी से था। पंजाबी में कह देते हैं जट सिख, हरियाणवी में हम कह देते हैं जाट। तो वो हमारा खून था, जाटों का भी और सिखों का भी। उसका मर्डर हो जाता है कनाडा के गुरुद्वारे में। तो जब उसका मर्डर हुआ तो सारे सिखों ने यह कहना शुरू किया कि भाई ये मर्डर इंडियन एजेंसीज़ ने करवाया है, क्योंकि इंडियन एजेंसीज़ टारगेट किलिंग कर रही हैं सिखों की, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की भी टारगेट किलिंग हुई, जिसमें भाई दीप सिद्धू की भी हुई, पंजवड़ साहब की भी हुई। और ये टारगेट किलिंग्स ये कह के की जा रही हैं कि भाई ये खालिस्तानी हैं। तो खालिस्तानी का नाम लेकर और ये सिखों की टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं, और सिखों की टारगेट किलिंग ही नहीं कर रहे, ये जाटों की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ये जितने भाई हमारे मारे हैं, ये सारे जो थे ना, ये जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो इस बात का दुख जो है वो भाई जाटों को भी है, इस बात का दुख हरियाणा को भी है, इस बात का दुख राजस्थान को भी है, क्योंकि खून तो हमारा है। और इस बात का दुख सिखों को भी है। तो जब कनाडा के अंदर भाई निज्जर का मर्डर हुआ या भाई निज्जर को शहीद किया गया, तो भाई कनाडा गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जांच बिठाई कि पहले जांच तो पूरी करें। तो जब जांच पूरी हुई तो उनकी भी वही बात निकली जो बात अब से पहले सिख लीडरशिप कहती आई थी कि भाई ये इंडियन एजेंसीज ने मरवाए हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने, जो दूतावास था इंडिया का और जो इंडियन एम्बेसडर था, अधिकारी था, उसको कहा कि भाई तू अपना बोरिया बिस्तर समेट और तूने कर भाग गया, तू दिखिए मत। इंडियन डिप्लोमेट का बोरिया बिस्तर वहाँ से समेटवाया, और ये कह के समेटवाया भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन एजेंसीज वो कनाडा के अंदर इंटरफेयर कर रही हैं और कैनेडियन सिटीजन्स को मार रही हैं। ये कोई नहीं कहेगा कि भाई वो तो आतंकवादी था। आतंकवादी था, मान ली थारी बात, अब थारी बात को भी न्यू मान ली, थारी उछल कर दी। तो इसका मतलब ये नहीं है तब भी कि कोई दूसरा कंट्री जाके और कनाडा में इंटरफेयर करे। जैसे भारत के अंदर दलाई लामा चीन का डट रहा है, उसने कई साल हो गए इंडिया में शरण लिए हुए। लेकिन ये मान लो चीन भारत के भीतर बढ़ के को चीन का आदमी और दलाई लामा ने मार दिया, मान लो परमात्मा करे ऐसा ना हो, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मार जाए तो इंडिया की कितनी बेइज्जती होगी। पूरी दुनिया ने को होगी भाई इंडिया में तो कोई सुरक्षा का सिस्टम ही नहीं है। तो इसी सिनेरियो में, इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखो कि भाई कैनेडियन सिटीजन था भाई हरदीप सिंह निज्जर, उसको मार दिया गया। जांच हुई तो जांच में पाया गया इंडियन एजेंसीज ने मारा है। तो ये भाइयों इस चीज़ से बदनामी जो है ना वो कनाडा की हुई है। तो कनाडा ने एक्शन लिया, कनाडा ने यही एक्शन लिया कि राजनयिक को कह दिया, अधिकारी को कह दिया भाई तू कनाडा छोड़ दे। तो ईब इसमें जो है गलती किसकी है? इसमें गलती इस बात की है कि भाई हम क्यों पंगे ले रहे हैं खामखा। हमको चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करें, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से काम करें। लेकिन हम क्यों पंगे ले रहे हैं? ये इसलिए पंगे ले रहे हैं क्योंकि आरएसएस को शुरू से ही ये सिखाया जाता है, जो कैडर तैयार किया जाता है उसमें ये इनको ये बताया जाता है कि भाई इज़राइल एक बहुत बढ़िया देश है, और इज़राइल की जो एजेंसी है वो है मोसाद, और मोसाद जो है वो टारगेट किलिंग्स करती है। ये आरएसएस में शुरू से ही पढ़ाया जाता है। तो जो पढ़ाया जा रहा है वो लोगों के दिमाग में फिट भी तो बैठाना है कि भाई देखो मोदी जी, वो जो मोसाद जिस पैटर्न पर काम करती है उस पैटर्न के ऊपर अब बीजेपी काम कर रही है। तो ये अपने कैडर को जो है
वो और ज़्यादा पकाने वाली बात है और ज़्यादा उसको मजबूत करने वाली बात है। लेकिन अब इसमें कॉन्सिक्वेंसीज क्या हुए हैं कि इंडिया ने भी फिर जो है कनाडा का अधिकारी निकाल दिया और वहाँ सज्जन कुमार को भी केस से बरी कर दिया, बरी हो गया वो भी। लेकिन उसकी टाइमिंग की अगर हम क्रोनोलॉजी देखेंगे ना, उसकी टाइमिंग इस तरीके की है कि जहाँ सिखों के जो चोट थी भाई निज्जर के लगने के बाद, उस पर जहाँ कैनेडियन गवर्नमेंट ने सही जांच करके मरहम लगाई थी, तो उस मरहम पे नमक छिड़कने का काम जो है वो सज्जन कुमार की रिहाई करके किया जा रहा है। तो ये जो चल रहा है ना, ये एक तरीके से भाइयों वार चल रही है। ये सच्चाई की और झूठ की लड़ाई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वालों की और कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानने वालों की लड़ाई है। ये इंटरनेशनल लॉ के प्रति जो है वो अपनी सम्मति रखने वालों की और इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाने वालों की लड़ाई है। इस लड़ाई में जो है निश्चित तौर पर जो है परेशानियां होंगी। और मैं अपनी जो जाट कम्युनिटी है जो कनाडा में रहती है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाइयों आप इस पंगे में ना पड़ियो। कदे उड़ो कनाडा में तुम दुखी हो, कदे थारे उड़े देशभक्ति का भूत सवार हो और तुम झंडे ठागा आगे बढ़ो, उड़े कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ नुकसान होगा। तुम अपना काम करने जा रहे हो मेरे भाइयों, अपने काम करो, उड़े मेहनत करो, मजदूरी करो, अपने बढ़िया हाई स्किल जॉब्स करो, पर उड़े पंगे ना लियो। क्यों बहुत मुश्किल से कनाडा में पहुँचे हो, कदे तुमने कोई भगा दे, कदे तुमने कोई जो है गलत लाइन के ऊपर लिया हुआ है। यह लड़ाई तो चल रही है, यह लड़ाई को आज से नहीं चल रही है। था जब गुरु नानक देव जी ने बाबर को जाबर कहा था, जब से ये लड़ाई हमारी चल रही है। और इस लड़ाई को जो है वो निश्चित तौर पे मुकाम पे पहुंचना है। जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था कि भाई 96 करोड़ी खालसा बनेगा, उसको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो मेरी तो जाट भाइयों से, खासकर हरियाणा के जाट भाइयों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि भाइयों कोई भी ऐसा काम ना करियो जिससे तुम्हें दिक्कत हो। और बड़ी याद ये रहे कि तुम भाइयों अपने सिख भाइयों का साथ दो जो हक हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर वहाँ भी तुम नहीं, अगर मान लो साथ दे पा रहे, तो अपने शांति बरतियो, कदे खम खाए इस पंगे में तुम पड़ो और तुम्हारा नुकसान हो। तो इस वजह से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से भी, पर ये मानेंगे नहीं कि भाइयों क्यों अपनी थू थू करवा रहे हो, थारी तो कोई इज्जत नहीं, तुम तो सारे जो है रांडे हांडो हो, कोई जो है सारे नंगड़ हो। पर कम से कम इस देश की तो देख लो यार, बेइज्जती तो हमारे देश की हो है कितने नहीं, मतलब कि कोई उड़े तुमने कोई बहादुरी के तगमे देता कि तुमने आदमी मरवा दिए, धरती बहादुरी के तगमे देंगे, उड़े बेइज्जती हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इवे ट्रूडो हंडेगा कितने कितने को होगा भाई इंडियन एजेंसीज ने मरवाया है, थारा तो कुछ जावा नहीं, बेइज्जती तो इस देश की होनी है। तो तुम पंगे हालांकि मानोगे नहीं तुम, लेकिन ये ट्रूडो है उसने भी आरएसएस को बैन कर दिया भाई। खिजर याद का टिवाना साहब ने भी किया था, जो यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर थे हमारे 1947 में। और यूनियनिस्ट पार्टी सर छोटू राम ने बनाई थी फजले हुसैन साहब के साथ मिलके, तो उसने भी 1947 में आरएसएस को बैन किया था पंजाब की धरती पर। तो अब ट्रूडो ने भी कैनेडियन धरती के ऊपर इसको आरएसएस को बैन कर दिया है। तो इनका भाइयों विदेशों में तो कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसलिए विदेशों में जितने भी जाट हैं वो इनके अपने फ्यूचर के हिसाब से जो है अपना फैसला लें। बस यही मुझे कहना था। ये सारी जो है पंगों में ना पड़ें, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चले और सब भाई शांति बनाए रखें, आपसी प्यार बनाए रखें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी।